हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं उस विषय का नाम है खरमास। खरमास या उसको मलमास भी कहते हैं। तो आज खरमास को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। यह खरमास क्या होता है और कब से यह आरंभ हो रहा है, खरमास कब तक रहेगा, किन किन बातों का खरमास के दौरान इस अवधि में हमको ध्यान रखना होता है और इसके पीछे, खरमास के पीछे हमारे क्या पौराणिक कथाएं हैं जिसके कारण इस खरमास का इतना महत्व हो जाता है हमारे जीवन में। तो इस सारी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा को बहुत ध्यान से अंत तक सुनिएगा, बहुत दिलचस्प चर्चा है। तो देखिए, खरमास कब से आरंभ हो रहे हैं, हमारे जीवन में खरमास का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्व है खरमास का। हमारे पंचांग के अनुसार एक बार फिर खरमास अब आरंभ होने जा रहे हैं। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि खरमास या मलमास कब से आरंभ हो रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना गया है। खरमास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इस खरमास की अवधि 1 माह की होती है। इस खरमास की अवधि में आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है इसको। इस खरमास की अवधि में धार्मिक कार्य करने से जीवन में हमारे आने वाले जो कष्ट हैं अपने, उनसे मुक्ति मिलती है। खरमास को भगवान विष्णु जी का प्रिय मास भी कहा गया है। खरमास क्या होता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास आरंभ होता है। खरमास में मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह और यज्ञोपवीत जैसे कार्य वर्जित होते हैं। खरमास में पूजा पाठ आदि का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में भगवान की उपासना और भजन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और कष्टों का नाश होता है। अब ये खरमास जो हैं कब से आरंभ हो रहे हैं? हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य देव 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक मीन राशि में रहेंगे और उनके मीन राशि में होने के कारण इतनी अवधि में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा। यानी कि जब तक वो मीन राशि में रहेंगे सूर्यदेव, उस तब तक खरमास बना रहेगा। खरमास के समाप्त होने के बाद ही मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। इसीलिए इस वर्ष जो विवाह के मुहूर्त हैं वो अप्रैल में बन रहे हैं, क्योंकि विवाह संस्कार में शुक्र ग्रह की स्थिति का भी विशेष महत्व होता है, गुरु बृहस्पति का भी बहुत महत्व होता है और शुक्र भी इस समय अगर देखें तो वो अस्त चल रहे हैं। इस वर्ष विवाह के मुहूर्त जो हैं वो 24 अप्रैल से ही बनने आरंभ होंगे और सूर्य इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य 14 मार्च 2021 रविवार को शाम 6:03 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनका मीन राशि में प्रवेश होगा 14 मार्च को, दिन रविवार को शाम 6:03 पर। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है। सूर्य मीन राशि से निकल करके 13 अप्रैल की रात्रि 1:33 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि 13 अप्रैल की रात्रि 1:33 पर ये मीन राशि से निकलेंगे और मेष राशि में इनका प्रवेश होगा। और मेष राशि में जब सूर्य आएंगे तो उसके बाद से ही उसी दिन से खरमास समाप्त
होगा। तो साथियों, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए आपके साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो वो ये कारण है, हमारी जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें जो कहानी है उसके अनुसार भगवान सूर्य देव जो हैं 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख और प्यास से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उनकी इस दशा को देखकर सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे लेकर के जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी आभास होता है कि अगर रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा, जनजीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन घोड़ों के सौभाग्य से तालाब के किनारे 2 खर, जिसके नाम पर यह खरमास पड़ा है, खर कहते हैं गधों को, तो खर यानी गधे, 2 गधे वहां पर मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम के लिए वहां छोड़ देते हैं और गधों को अपने रथ में, दोनों गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। और इसी कारण रथ की गति भी बहुत धीमी हो जाती है और फिर भी जैसे तैसे 1 मास इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, धीमी गति से, बहुत मंद गति से। ऐसी भी मान्यता है कि खरमास के दिनों में यदि कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है, तो उसे निश्चित रूप से नरक में ही निवास करना पड़ता है। उदाहरण अगर हम लें तो हमें महाभारत से अच्छा उदाहरण और नहीं मिल सकता। इसका उदाहरण महाभारत में है कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे तो उसी समय पर खरमास लगा हुआ था, लेकिन खरमास के कारण वे अपने प्राण पूरे खरमास नहीं त्यागते हैं। जैसे ही सूर्य उस समय पर धनु राशि में थे, और जब वो धनु राशि में थे तो खरमास था, क्योंकि धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है। तो जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया सूर्यदेव ने, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। तो खरमास में नई वस्तुएं जो बहुत वैल्यूएबल होती हैं, कॉस्टली होती हैं चीजें, जैसे ज्वेलरी हो गई या और भी जो आपके यूज की जो हैं, बहुत जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं आपके यूज के, नई वस्तुएं जैसे घर हो गया, कार हो गई, इस प्रकार की जो खरीदारी है, ज्वेलरी हो गई, और भी जो कोई वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो इस खरमास में नहीं खरीदने चाहिए, उनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। घर का निर्माण या घर के निर्माण के लिए जो सामग्री होती है वह भी इस समय पर नहीं खरीदनी चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान और दान आदि करने का भी बहुत महत्व होता है। और आपको बताना चाहेंगे कि यह खरमास जो माह है, यह भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय मास है। भगवान विष्णु जी बहुत पसंद करते हैं इस खरमास को। तो इस खरमास की अवधि में अगर भगवान विष्णु जी की हम पूजा करें और उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ खीर का भोग लगाया जाए तो इस मास में उसका बड़ा शुभ परिणाम और शुभ लाभ प्राप्त होता है जातकों को, ऐसा मान्यता है। इस मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए तथा तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अधिक शुभ परिणामों की, फलों की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति, जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अचूक उपाय है इस खरमास में क्या करें
कि 9वीं तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराएं अपने हाथों से। 9वीं तिथि के दिन खरमास के महीने में अपने हाथों से भोजन कराएंगे तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत उत्तम इसका फल प्राप्त होता है। बहुत उत्तम उपाय है ये खरमास का। पीपल के वृक्ष पर भी क्योंकि विष्णु भगवान जी का वास माना गया है, तो अगर आप इस खरमास में पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो साथियों, ये है खरमास के विषय में जानकारी जो आपके साथ साझा की हमने। हमें आशा है कि हमने इस विषय पर काफी डिटेल में आपके साथ चर्चा किया है और आपको ये बहुत पसंद आई होगी चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी कार्यक्रमों का, उन सभी वीडियोस का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।